हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th का एक पोएम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बेसिकली इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो बहुत सारी सुपरस्टिशंस के बारे में बता रहे हैं, और इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं वो हमें और हमारी सोसाइटी को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं जो कि सुपरस्टिशंस पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड कर लेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो ये हमारी पूरी पोएम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमारे पोएट ने ना यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले क्रो जो है वो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, और हेमलॉक ट्री वो भी सुपरस्टिशंस को ही सिंबलाइज कर रहा है। तो क्रो जो हमारा है वो डिप्रेसिव मूड और सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिंबलाइज कर रहा है, और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है वो भी कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस से रिलेटेड ही कुछ सिंबलाइज कर रहा है। मतलब कि हेमलॉक ट्री को यहाँ पे नेगेटिव बताया गया है। तो मैं इस पोएम को आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी, आप समझने की कोशिश करना। तो हमारे पोएट जो होते हैं वो ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि हमारे पोएट जो होते हैं वो एक ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हुआ होता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो अपने पूरे उस दिन के बारे में सोच रहे होते हैं कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है, और यही सोचते सोचते वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठते हैं, और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो के क्यों लिया गया है, ताकि पोएट जो है वो नेचर के नेगेटिव साइड को या ब्लैक या डार्क साइड को हमें दिखाएं, रिप्रेजेंट करें कि वो दुखों के बीच घिरे हुए हैं। जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब जो क्रो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है वो शेक करता है। फर्स्ट पैराग्राफ में यही होता है कि वो जब उस ट्री को शेक करता है तो कुछ स्नो के छोटे से पार्टिकल्स हमारे पोएट के ऊपर आके गिरते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन जब कुछ पार्टिकल्स उनके ऊपर आके गिरते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब क्रो उस हेमलॉक ट्री को शेक करता है तो कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हमारे पोएट के ऊपर गिरते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन अचानक से जब कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उन पे गिरते हैं ना तो उनका सडन मूड में चेंज हो जाता है। मतलब कि आप देख रहे हो ये बहुत सिंपल सा एक्शन है कि एक क्रो ने एक ट्री को शेक किया तो डस्ट के पार्टिकल्स गिर गए। ये कोई बहुत बड़ा एक्शन तो है नहीं, बट इसी छोटे से एक्शन की वजह से हमारे पोएट को बहुत अच्छा फील होता है, और वो ये सोचने लगते हैं कि आज का मैंने पूरा दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा दिन उन्होंने यही सोचने में बिता दिया कि ये मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, ये मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। उसी पूरे दिन को उन्होंने यही सारी चीज़ें सोचने में बिता दिया कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुआ। बट जब कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उन पे गिरते हैं तो वो सोचते हैं कि यही जो क्रो और हेमलॉक ट्री को हमारी सोसाइटी में नेगेटिव बताया जाता है या अच्छा नहीं बताया जाता, या इन दोनों चीज़ों को लेके कुछ सुपरस्टिशंस हैं कि ये अच्छे चीज़ को सिंबलाइज नहीं करते हैं। लेकिन आज इन्हीं दोनों चीज़ों के वजह से जो बचा हुआ थोड़ा सा टाइम है आज के दिन का, उसमें मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, उसमें मैं कुछ अच्छा सोचूंगा, कुछ अपने लिए करूँगा, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है कि तो इस एक्शन के बाद पोएट सोचते हैं कि मैं अपने बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करूँगा, कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ करूँ। तो एट द लास्ट हमें पोएट इस पोएम के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें किसी भी सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, और अगर आप किसी सुपरस्टिशंस के बारे में या फिर किसी अंधविश्वास के बारे में सुन रहे हो तो एटलीस्ट उसको एक बार एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो कि क्या वो चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है।
हमें किसी भी प्री कंसीव्ड सुपरस्टिशंस को नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दूँ, तो जैसे हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, या फिर दो लोग कोई अच्छी बात कर रहे हो या खुशी वाली बात कर रहे हो, एंड एट दैट टाइम समबडी स्नीजेस, मतलब कि कोई उसी टाइम पे अगर छींकता है, तो पता है लोगों की क्या सुपरस्टिशंस होती हैं, वो बोलते हैं कि अरे इसने तो छींका, ये अच्छा नहीं होता है, या फिर हमारा काम अच्छे से नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आप पहले उसको एक्सपीरियंस करो कि क्या वो सच में चीज़ें हैं। अगर किसी ने बोल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसने बोला तो वो सच ही है, कि हाँ छींका तो अच्छा नहीं होगा काम। पहले आप देखो कि उसके बाद आपका काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस यही थी हमारी पोएम। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।